मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली मुक़द्दस नाम में आप सबों को खुदा की खादमा मसर्रत ज़ाहिद का सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ही खूबसूरत कलाम जो कि खुदा ने आज मुझे रोया में दिया और मैंने चाहा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। आज बहुत ही खूबसूरत कलाम कि खुदा ने हमारी कंडीशन हमारे सामने रखी कि हम किस कंडीशन में खुदा के पास आते हैं। और ये आज नए साल में हम सबों को गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस कंडीशन में हैं, किस कंडीशन में थे, या हमें किस कंडीशन तक पहुंचना है। खुदा का कलाम लूका तबीब की मार्फत अंजील में लिखते हुए 9 बाब की 62 वर्स में लिखते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। इसमें हमारे सामने दो तरह की कंडीशंस आई हैं। एक ये है कि जिसके बाप की डेथ हो जाती है और वो कहता है कि खुदावन तू मुझे इजाज़त दे कि मैं पहले अपना मुर्दा दफन कर लूँ और फिर मैं जो है वो तेरे साथ चलता हूँ। तो यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। जो कोई खुदा के कलाम के मुताबिक कहा है कि मेरे पीछे चलना चाहता है, खुदा ने उसे इसलिए इजाज़त नहीं दी कि तू पहले ये कह रहा है कि मैं अपना मुर्दे को दफन कर लूँ तो फिर मैं तेरे पीछे आ सकता हूँ। उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा कि ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने घर वालों से रुखसत ले लूँ। दो टाइप के लोग हैं। एक ने कहा कि मैं अपने मुर्दे को दफन कर लूँ और दूसरे ने कहा कि मैं अपने घर से इजाज़त ले लूँ कि मैं जो है वो तेरे साथ चलना चाहता हूँ। ये दो ही हालत होती है इंसान की ज़िंदगी में। एक तो ये होता है कि वो एक पसमुर्दा हालत में होता है जब वो खुदा के पास आता है और वो एकदम से इस खुशखबरी को नहीं जानता कि वो जिसके पास आया है वो कौन है और वो कैसा है और वो क्या कर सकता है। और एक ये होते हैं कि यीशु के पास खड़े होकर भी वापस जाने की बात करते हैं कि मैं घर जाता हूँ तो फिर वापस आता हूँ। और एक सामरी औरत है, वो इस कंडीशन में थी कि वो भी पसमुर्दा थी, वो भी मुर्दा ज़िंदगी थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे यीशु को देख लिया, उसने किसी से इजाज़त नहीं ली और ना ही उसने कहा कि मैं जाकर पूछती हूँ। उसने फ़ौरन जो है यीशु के बात सुनने के बाद कि अगर तू ज़िंदगी का पानी मुझसे मांगती तो मैं तुझे देता। जब वो ये जान गई थी कि जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो मुझसे बात कर रहा है वो ज़िंदगी का मालिक है और ज़िंदगी की नदियाँ उसमें से जारी होती हैं, तो उसने जो है वो फ़ौरन मेरे यीशु की मुनादी करना शुरू कर दी और उसने कहा कि आओ, आओ मैं तुम्हें उस खुदा से, उस मसीह से मिलवाती हूँ जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया, मेरे ऐब मुझे बता दिए। काश कि हम भी ऐसे ही हो जाएं कि जब हम यीशु से मिल लेते हैं तो फिर हम ना तो अपने पुरानी ज़िंदगी की तरफ पलट कर जाने की बात करें और ना ही हम हालात से इजाज़त लेने की बात करें कि हम जा कर के ये सारी चीज़ें कवर करके, जब हम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जब हमारी कंडीशन वो हो जाती है कि जो खालिस खुदा चाहता है, तो हमारे सारे तरतीब जो है, सारी ज़िंदगी जो है वो ऑलरेडी तरतीब में आ जाती है। हमें पीछे पलट कर, पीछे मुड़कर हालात और वाक़यात को देखने की ज़रूरत नहीं है। खुदा जो है वो खुदा है जो तूफ़ानों को थमा देता है, आंधियों के तूफ़ानों के रुख बदल देता है। हम उस खुदा के साथ चलकर भी शक व शुबहात की ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि हम टोटल उस पर फ़ेथ रखें। हमारा ईमान जो है वो मज़बूत होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरी कश्ती की गद्दी पे सो रहा है, वो मुझे तूफ़ानों में मौत के घाट में उतारने नहीं देगा, वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मेरे मुखालिफों को मुझ पर चढ़ने नहीं देगा, वो शरीरों को जो है वो मेरा मस्करा उड़ाने नहीं देगा। अपने ज़हन में हमें ये रखना है कि क्या आज भी हम उस नीम कंडीशन में तो नहीं है जिसे मेरा यीशु मुँह से निकाल फेंकने को है। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि ना तू सर्द है ना गर्म, तू तो नीम गर्म है। ये तीनों कंडीशंस हैं जो इंसान के अंदर मौजूद हैं। आज हमें देखना है कि हम किस कंडीशन में खुदा के पास आते हैं। क्या हम उस कंडीशन में आते हैं जब हम अपना सब कुछ खो चुकते हैं, गुनाह आलूदा ज़िंदगी, और इस कंडीशन में कि हम अपने यीशु के सामने खड़े भी नहीं हो सकते और खुदा हमें
پہچانتا نہیں ہے، یا ہم اس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ میرا یسوع اٹھ کھڑی ہو کر اپنی باہیں پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے باپ کے برگزیدہ آؤ، میں وہ بادشاہی تمہیں دیتا ہوں جو بنے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سال میں ہمیں اپنی کنڈیشنز کو درست کرنا ہے، اپنی کنڈیشنز پر کام کرنا ہے، اپنی کنڈیشن پر غور کرنا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں زندگی بسر کرتا ہوں، یا تو گرم ہو جائیں یا تو سرد ہو جائیں۔ نیم گرم کو خدا پسند نہیں کرتا، اور سرد جو ہے وہ بھی مردہ حالت میں ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کریں اور سرگرم ہو جائیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں، جیسے پہلے والے سے میرے یسوع نے کہا کہ دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر کو پھیلا۔ جیسے سامری عورت نے فوراً یسوع مسیح کی منادی کرنا شروع کر دی، ہمیں بھی فوراً جو ہے وہ اپنے مسیح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دینا اور پیش کرنا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی آواز کو سن کر فوراً اس کو لبیک کہتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے بہانے اور ہیلے نہیں ڈھونڈتے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی میں یہ کر لوں، ابھی میں وہ کر لوں۔ آج بھی ہم اسی کنڈیشن میں ہیں کہ میرے یسوع میں اپنے باپ کو دفن کر لوں، میرے یسوع میں اپنے گھر سے اجازت لے آؤں۔ اگر آپ گھروں سے اجازت لے کر کریں گے تو کبھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی مخالفت میں، مطلب یہ کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، میری ذمہ داریاں بہت ہیں، ابھی میں خدمت نہیں کر سکتی، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کروں گی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ گھر کے حالات سے اجازت لے کر خدمت کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہم مردہ ہیں، ہم کبھی بھی خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ اسی کنڈیشن میں خدا کی خدمت کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تمام حالات آپ کے ساتھ مل کر خدا کے جلال کے لیے آپ کی ایک بہت بڑی گواہی بن جائیں گی۔ خداوند ہم سب کو اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔